मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। आज फिर इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट नंबर 1 का क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। तो 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए एक बिंदु है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 4, और बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 9, 7 है। ये बिंदु जो है, ये दोनों बिंदु, ये रेखा बटा हुआ है 3:2 में। थोड़ा सा आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए 4, तथा बी 9, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 में विभाजित है। तो हम इसको M1 मानते हैं और इसको M2 मानते हैं। तो इसको M1 और इसको M2 मानते हैं। अनुपात में अंत विभाजित करने वाली बिंदु y का निर्देशांक। चलिए, y का निर्देशांक यहाँ x और y, तो इस यहाँ पर जो अनुपात में बटा हुआ है तो y का निर्देशांक मांग रहा है। किसका निर्देशांक मांग रहा है? y का। एक क्या होगा? x होगा यहाँ पर और एक y होगा, तो यहाँ पर y का निर्देशांक मांग रहा है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2, कोमा उसका दूसरा पढ़े हैं M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2 बाई 2। यानी M1 को हम y1 को M2 से गुना करेंगे और y2 को M1 से गुना करेंगे। तो यह निर्देशांक किसका हुआ? ये हो गया x का और यह है y का। तो वहाँ पर मांगा है y, तो y के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2। गौर कीजिए, ये M1 है और यह क्या है? M2 है। तो M2 कितना है? आपका 2 है। और y1 क्या है? ये हुआ y1, ये हुआ y2। तो y1 क्या है? 3 है, -3। तो गुना करेंगे -3 से और प्लस M1 कितना है आपका? 3, और इसको गुना करेंगे y1 से, तो y1 आपका क्या है? आपका y1 -3, यहाँ होगा y2। तो यहाँ y2 है, y2 7 है, इसको गुना करेंगे 7, बनेगा M1 प्लस M2। M1 कितना है? 3 और M2 क्या है? 2। इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 21 बाई 3 2 5। अब क्या हो जाएगा कि 6 घटा लेंगे, 21 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बाई 5। 5 एकन 5, 5 तिया 15। अब मेरा आपको ये आंसर जो होगा 3 आंसर होगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप में भी दिया हुआ रह सकता है, इस टाइप में भी। तो आप देखिए कि किस टाइप में दिया हुआ है। तो ये इसका जो दिया हुआ 3 गुना -3, 3 गुना -3 देखेंगे, 3 गुना -3, तो ये आपका क्या आंसर होगा? यानी आपका आंसर होगा y का मान 3। तो यहाँ 2 गुना -3 कहाँ पर है? प्लस 3 गुना 7। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव इसका बी दिया हुआ है कि 3 गुना 7, ठीक है, प्लस 2 गुना -3 बाई क्या लिखा है? 3 प्लस 2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो लिखे 3 गुना 7, तो ये पहले है और बीच में प्लस है, और ये क्या हुआ? बाद में है। बाद में 2 गुना -3, तो प्लस में इधर उधर हो सकता है। तो आपका बी नंबर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 68 में क्या कहा है? 68 में गौर करेंगे। 68 में क्या है? 68 में है त्रिभुज ABC में कोण A प्लस C, त्रिभुज ABC में
त्रिभुज क्या है, ए बी सी में दो कोण का योग दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में दो कोण का योग है, ए और सी, ए और सी ये दोनों जोड़ के दिया हुआ कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो बी मांग रहा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग होता है 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। दो कोण दिया हुआ, ए और सी दिया हुआ, तो ए और सी कितना दिया हुआ, 120 डिग्री। और आपको प्लस कौन सा गायब है यहाँ पर, ए और सी दिया हुआ, कोण बी गायब है। 180 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कोण भी हम निकाल लेंगे, 180 में घटा देंगे 120 डिग्री। तो मेरा आंसर आ जाएगा 180 में 120 घटा दिए तो कितना बचा, 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 60 डिग्री जहां पर आपका ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर होगा। तो ये 60 दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बी यहाँ सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन नंबर आपका 69 में क्या कहा, 69 में गौर करेंगे। 69 में कहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज हैं। एक है क्या, एबीसी त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ एफ। तो यह एबीसी और डीईएफ में दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी बाई डी और बी सी बाई एफ डी दिया हुआ। ये समरूप होंगे, कह भी दिया है कि ये समरूप है, समरूप, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। तो जब ये कह दिया है कि संगत भुजा ए बी बाई डी, ए बी बाई डी और बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी, यह इसके और यह इसके बराबर। तो ये संगत कोण आपस में क्या, कौन कौन बराबर होगा, ये बी ई का बराबर होगा, ए डी का बराबर होगा और सी एफ का बराबर है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सही है, ऑब्जेक्टिव दिया है, नंबर ए नंबर में दिया है आपका कोण ए बराबर कोण डी, ए बराबर कोण डी समरूप होंगे। तो जब कोण ए बराबर कोण डी, बी नंबर में क्या लिखा है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई। उसके बाद है सी नंबर में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ। संगत ये दिया हुआ तो उनके संगत कोण बराबर होगा कोण बी बराबर कोण ई। उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ आपका है कोण बी बराबर कोण डी। तो कोण डी का बराबर तो ये नहीं होगा, ये कोण बी कोण डी के बराबर नहीं हो सकता, इसको काट देंगे। आगे देखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, ये हो सकता है। और आगे क्या है, आगे क्या, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये गलत है। और कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। या कोण ए बराबर कोण। मेरे प्यारे साथियों, ये फिगर थोड़ा सा रॉन्ग बन गया, तो इस फिगर को गौर करेंगे। ये आपका ए बी बाई डी है, तो ए बी का अनुपात डी ई है और बी सी बाई एफ डी है, तो बी सी का अनुपात क्या है, एफ डी है। तो यहाँ पर संगत कोण बी और डी का बराबर होगा, ए और ई का बराबर होगा और सी एफ का बराबर होगा। तो देखिए बी डी कहीं बराबर है तो यहाँ बराबर है, बी ई के बराबर है, देखिए बी जो है डी के बराबर है, तो ये गलत है। अब देख लीजिए ए ई के बराबर है, तो ए यहाँ तो बी, ये भी गलत है। उसके बाद आगे क्या होता है, सी एफ का बराबर है, तो ए एफ का नहीं है।
तो ये तीनों गलत हो गया और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देख रहे हैं। एक चीज दिया हुआ है 70 में, क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। ये दो चीज दिया हुआ है, समरूप है, साथ में बीसी बाई क्यू आर, साथ में बीसी बाई क्यू आर, साथ में बीसी बाई क्यू आर बराबर दिया हुआ है आपका 1/5, 1/5 दिया हुआ है। तो 1/5 तो कहा है, तो एरिया पी क्यू आर बाई एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं थेल्स ने एक बात बताई है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का जो उसका त्रिभुज का जो अनुपात होता है, संगत क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बाई एरिया त्रिभुज एबीसी। तो हमको थेल्स ये बता दे चुके हैं कि जब कोई त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा बीसी बाई क्यू आर दिया हुआ है, तो संगत भुजा हमको बीसी बाई क्यू आर दिया हुआ है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो बीसी का मान दिया 1 और 5 और क्यू आर का मान 5 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 5 5 है 25। तो ये आंसर आपका जिस ऑब्जेक्टिव में है, जिस ऑप्शन में दिया है वो सही। तो डी नंबर में दिया 1/25, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर जो आपका सिलेबस से ज्यादा जुड़ा हुआ है और जो आने की संभावना ज्यादा रहता है, मैं उसको ही सॉल्व करता हूं मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर में 71 में क्या कह रहा है, 71 में कि 10 90 माइनस ए बराबर। तो देखिए ये चेंजिंग फार्मूला में आपको नजर आ रहा है, तो इसका चेंजिंग फार्मूला क्या होगा, तो 10 90 माइनस ए, तो इसको चेंज में क्या होगा, कोट बनेगा, तो कोट ए। यानी अगर कोट ए लिखते हैं तो इसको चेंजिंग फार्मूला क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर ए है, तो ये इसके बदले में ये आया और इसके बदले में ये आया, तो ऑप्शन जहां कोट ए होगा उसी को आंसर मारेंगे। तो बी नंबर में क्या है आपका, बी नंबर में कोट ए है, तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देख रहे हैं। 72 क्या कह रहा है, 72 में आपका कह रहा है डी समांतर एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर इस तरह की फिगर है, इसमें है यहां पर नाम ए और डी क्या है, समांतर है किसका, बीसी का। इन दोनों के क्या है, समांतर है, ठीक है, डी समांतर क्या है, बीसी है, ये दोनों समांतर है और आपका डी समांतर बीसी है, एडी 5 है, एडी कितना है 5 cm, एडी कितना है 5 cm, एडी आपका कितना है 5 cm है, और बीडी डीबी या बीडी कितना है 6 cm, बीडी ये 6 cm है, बीडी कितना है 6 cm दिया हुआ है, उसमें आगे कहा है कि ए 8 cm, ए 8 cm, इसी व्हाट ये मांगा है। ये सारे चीज क्वेश्चन में 72 में लिखा हुआ है कि एडी 5 और बीडी 6, एडी 5 और बीडी 6 और ए 8 और इसी व्हाट। तो हम जब सी का मान निकालना है, तो सी का मान हम जानते हैं, थेल्स ने बताया है कि जब डी समांतर बीसी होगा तो हम उसके संगत भुजा को एक ही अनुपात में कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं एडी बाई बीडी और ए बाई इसी, इसी या सी। तो एडी कितना 5, बीडी कितना है 6 और ए कितना है 8 और सी हमको मालूम नहीं, सी तो निकालना है। अब क्या करेंगे, 5C
8 छके 48। अब सी बराबर हो जाएगा 48/5। अब काट लीजिए, 5 नवंग 45, 5 नवंग 45, कितना बचा? 3। 3 हो गया। तो अगर आपका 3 यहाँ पर 5 नवंग 45, 3 बचा, पॉइंट दे दिए 30, 5 छके 30। तो 9.6 cm जहां पर होगा वो आपका आंसर होगा। तो 9.6 cm इसका किस में है? सी नंबर में। तो सी आपका 9.6 cm, ये सी नंबर आंसर आपका सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समकोणिक त्रिभुज कहाँ है क्वेश्चन में? 73वां क्वेश्चन में कहा है दो समकोणिक त्रिभुज में, समकोणिक त्रिभुज, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। सदैव समान रहता है। सदैव समान रहता है। तो जब समान रहता है तो मेरे प्यारे साथियों, दो समकोणिक त्रिभुज मतलब कोण समान है तो यकीनन जानो वह दोनों त्रिभुज समरूप है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उनके जो समान भुजा है उनके सदैव समान रहता है। तो अनुपात जो हम करेंगे तो सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था? तो आपको पता होगा, थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स प्रमेय में, यानी 6ठा चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं त्रिभुज में। तो ये किसने कहा था? थेल्स। तो ए नंबर में है थेल्स, तो थेल्स ए नंबर को हम लोग चूज कर लेंगे। दूसरा कहा है आपका 74वां क्वेश्चन कह रहा है, 74वां क्वेश्चन कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींचा जा सकता है। तो कह रहा है कोई वृत्त है और कोई एक बाहर एक बिंदु ले लिए, मानो ए ले लिए, ये ओ केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। तो किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कितना खींचेंगे? देखिए एक यहाँ खींचेंगे, छू करके जाना चाहिए ना रेखा, एक यहाँ खींचेंगे, यही ना। अगर इधर जाएंगे तो छेदक बनेगा, इधर जाएंगे तो भी छेदक बनेगा, इधर जाएंगे तो भी छेदक, उसके अलावा जितना भी खींचेंगे वो छेदक बनेगा। दो ही ऐसा रेखा हो सकता है जो स्पर्श जाए। तो मेरे प्यारे साथियों 74 नंबर में आपका आंसर जहां 2 मिलेगा तो बी में क्या है आपका? बी में 2 आंसर है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। चलिए आपका 75 नंबर का कहा दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है। चलिए आकृति कैसा दिया, उस आकृति की तरफ गौर मारे। एक वृत्त है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा लिखा है, यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है A, इसका केंद्र का नाम O और यहाँ लिखा है B, इसको मिला दिया है। दी गई आकृति, तो हम लोग आकृति बनाए 2 स्पर्श रेखा P और P भी 2 स्पर्श रेखा, ये दोनों छू करके ही गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। P और P भी 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण APO, कोण APO, मतलब यहां से एक रेखा और मिला है APO, यहां कितना है? APO 40 है, 40 है। APO कितना है? 40 है। उसके बाद दूसरा जो त्रिभुज है कोण AOB मांगा, कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB व्हाट मांगा है, ठीक है।
अरे ई जब 40 हुआ तो ई भी कितना होगा, 40 होगा। ई भी कितना होगा, यहां से यहां तक कोण कितना होगा, 40 होगा। ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री, और ये भी नीचे वाला भी 40, ये वाला भी 40। चलिए ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। हमको ई दोनों कोण जोड़ के तब ई बरका निकालना है ना, तो हम देखेंगे यहां कितना होता है, 90। अरे ई 40 और ई कितना हुआ, 90। 40 और 90, यहां भी 90, 40 और 90। जब ये 40 और ये 90, तो 40 और 90 कितना हुआ, 130। ये ऊपर में ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। जब ये त्रिभुज है तो 130 हो गया, तो ये कोण यहाँ वाला कोण कितना बनेगा, यहाँ वाला कोण कितना बनेगा, 130 यानी 50 बनेगा। और ये 40 और 90 कितना हो, 130, तो यहाँ वाला कोण कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ए ओ बी जो है ये दोनों का योग है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। तो मेरा देखेंगे ए ओ बी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। जहां पर आपको 100 डिग्री मिलेगा आंसर मारेंगे। ए ओ बी। अच्छा एक तरीका और भी है, ये एक चतुर्भुज भी है। ये 80 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 180 और 18, तो आपका ये 90 और 40 130 50 50 50 100 100 डिग्री सही आंसर है। तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, 100। तो आपका 100 ए कोण ए, सॉरी यहाँ पर मांगा कोण ए ओ बी, चलिए निकाल दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मांगा है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी मांगा है कोण ए, इसको भी निकाल दिए तो कोई नहीं, वो ऐसा पूछेगा तो 100 आंसर हो जाएगा। अब ओ ए बी मांगा है, ओ ए बी ये मांगा है। तो यह एक त्रिभुज बना कि नहीं, समझिए गौर कीजिएगा, ये ऐसा बना है, ऐसा बना है ना। तो ई त्रिभुज का क्या त्रिज्या है, ई भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है तो मतलब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ई तो 100 बन गया था, ये कितना बना था, 100। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समान भुजा, तो दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अरे जब ई 100 हो गया तो ई दोनों मिला के कितना होगा, 80। तो ये 40 और यह 40। तो क्या मांगा है, यहां पर है ओ, यहां है ए, यहां है बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये कितना होगा, 40। तो आपका 40 जहां ऑब्जेक्टिव पर है, ऑप्शन पर 40 जहां है वहां मारेंगे। तो ऑप्शन 40 आपको कहां नजर आता है, या आपको ए नंबर में मिल रहा है 40, तो 40 यहाँ का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 77 में, 77 में आएंगे। रुकिए तो 78 देखेंगे कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm। टी एक बिंदु है, इसका नाम टी रख दिए। टी से एक वृत्त पर, एक वृत्त पर, इसका नाम क्या रख दिए, टी। टी से क्या लिया है कि टी से वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये कितना है, टी क्यू रख दिए, ये कितना है, 12 cm। ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर ए बी और ए सी, सॉरी क्वेश्चन 77 लेना है ना। 77 में केंद्र ओ वाला वृत्त है, केंद्र ओ वाला, केंद्र ओ है, और उसका क्या है, केंद्र ओ वाला वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। दो स्पर्श रेखा है कौन, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार हैं। ए बी और ए सी
दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC 110, कोण BOC यहां से यहां तक कितना हो 110 डिग्री, यह 110 डिग्री हो गया। अब आगे कह रहा तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सबसे पहले ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहां पर कोण मांगा है CAO, कोण मांगा है CAO, तो CAO यानी ये कोण मांगा है। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज में आइए, चतुर्भुज में ये ऐसे करके एक चतुर्भुज है, 4 कोण होना चाहिए, 3 कोण दिया हुआ, चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है 360, 360 हो गया चारों कोण, ठीक है। हमको पहले ए निकालना है, ए को 2 भाग में बांट देंगे तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बन जाएगा। तो हमको CAO हाइटो मांगा या ईटो मांगा, दोनों कोण बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कोण ज्ञात करना होगा। तो 3 कोण तो दिया हुआ, 3 कोण जोड़िए तो कितना होता है 110 और 90 कितना हो गया 200, 290, 290 घटा देंगे मेरा कोण एक ज्ञात हो जाएगा। कोण एक कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3 और आपका कोण एक क्या हो जाएगा 0 और 6 से 9 नहीं घटेगा 16, 9 7 16, यहाँ बचा कितना 2 में से 2 गया 0 यानी 70 डिग्री बच गया। तो आपको क्या चाहिए, ये जब A 70 बन गया तो आपको मांगा है CAO, तो आधा कर लो ये कितना बन जाएगा 35 डिग्री जहां आपको मिलेगा वही आंसर सही होगा। तो आपका 77 का C में क्या दिया हुआ है 35 डिग्री, ये 35 डिग्री आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 78 को देख रहे हैं। 78 में क्या कहा है कि T से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm, केंद्र से T की दूरी 13 cm। T एक बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 cm, TQ मान लो, और केंद्र से दूरी कितना है 13 cm। केंद्र से दूरी 13 cm, केंद्र से दूरी कितना और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो क्या मांगा होगा, इसको मांगा होगा, देखते हैं क्या मांगा है। तब वृत्त की त्रिज्या, यही तो मांगा है QO मांगा है या त्रिज्या, बात सेम है। तो ये व्हाट है, तो बोलिए यहां 90 डिग्री बचेगा बनेगा तो ये क्या होगा कर्ण। अरे ये कर्ण हो गया तो या ये लंब होगा या ये आधार होगा। तो QO का होल स्क्वायर क्या होगा R का होल स्क्वायर। अरे लंबा भुजा से कर्ण से छोटका माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा QO यानी त्रिज्या, या नहीं तो R का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक 13 को 13 से गुना 169, 12 को 144। तो अब क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0। अब R से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा तो त्रिज्या 5 cm। तो देखिए 78 में आपको कहाँ ऑप्शन मिल रहा है 5 cm, तो आपका D है। तो D में 5 cm है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर। 79 को, ओ वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है, क्या है केंद्र का नाम O है, ठीक है। और यहां से एक फिगर लिया गया है, ठीक है, ये Q और R है, ये दोनों क्या हो जाएगा त्रिज्या जब बराबर होगा और एक रेखा QR यहाँ खींच ला तो ये दोनों कोण क्या होगा, ये अगर 1 डिग्री होगा तो ये भी 1 डिग्री होगा, ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज, और एक त्रिभुज ऐसा बना है, ठीक है। यहां पर नाम रखा है P। तो कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त केंद्र है और QPR 60 है, 60 है। तो आपको मांगा OQR
क्यू आर। ये कोण मांगा। अरे जब ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे हमको मालूम नहीं, तो कभी भी ऐसा फिगर नजर आए तो यहां पर अगर 60 होगा तो यहां 120 होगा, यहां पर 50 तो यहां 100, यहां 70 तो यहां 140, यहां 90 तो यहां 180। अरे दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण का योग कितना होगा? 120 360 से 180 होता है ना, 180 से हम ये कोण को ज्ञात करना है, कोण क्यू और कोण आर को। तो 120 घटाएंगे तब ना, तो 180 से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू? ये आपका 60 डिग्री। अरे ये दोनों बराबर है, तो ये भी 30 और ये भी 30, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? कोण ओ क्यू आर कितना हो जाएगा? 30। अगर यहाँ ये भी कहता ओ आर क्यू, तो ओ कोण ओ आर क्यू भी कितना हो जाता? 30। अगर कहता कोण क्यू ओ आर तो कितना बताते हैं? 120। जान जाओ, यहां ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। जो पूछेगा वो निकाल देंगे, लेकिन ये दिया हुआ रहेगा। अगर ये दिया हुआ रहा, ये पूछे 120 तो इसको आधा कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ा दिया हुआ 80 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 20, उसके बाद आपका दिया हुआ 84, उसके बाद दिया हुआ है 29, उसके बाद दिया हुआ है 41, उसके बाद दिया है 45, उसके बाद 60, उसके बाद आपका 65। परिसर मांगा है, परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। तो परिसर में क्या होता है? परिसर बराबर हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़े हैं? 14वां चैप्टर में। क्या? माध्य, माध्यिका और बहुलक में पढ़े हैं। परिसर बराबर उच्च सीमा। उच्च सीमा में क्या करेंगे? उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे। क्या करेंगे? निम्न सीमा घटा देंगे। तो उच्च सीमा देखिए कौन है? हमको 84 नजर आ रहा है, और निम्न सीमा कितना है? 15 है। छोटा सबसे कितना है? 15 है। अंतर देख लीजिए, अब 14 में से 5 गया 9 और 7 में से गया 6, 69। ये आपका 69 आंसर होगा। 81 नंबर देखिए, एक दिया है 1, 2, 3 डॉट 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 एन, समांतर माध्य मांगा है। समांतर माध्य। देखिए बाबू, माध्य में ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए, सबसे पहले ये सम है या विषम है? ये जो गया है लगातार, ये सम संख्या है या विषम है? विषम। हम बताए थे सम होगा तो फॉर्मूला होगा माध्य के लिए n/2a मान, 2a मान। अगर सम होता तो n/2a मान होता। जब विषम है तो क्या होगा आंसर? विषम होगा तो n+1/2a मान, 2a मान। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव n+1/2a मान सी नंबर में है, तो आपका सी नंबर क्या होगा? n+1/2a मान आपका सी में है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 82 में क्या कहा है? 3 माध्यक बहुलक प्लस एक्स माध्य। समझने का कोशिश कीजिए कि 3 माध्यक है, बहुलक प्लस एक्स माध्य। तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि 3 माध्यक जब माध्यक से गुना करेंगे तो बहुलक में क्या जोड़ेंगे? बहुलक में हम लोग x के जगह पर लिखेंगे +3 माध्य। क्या लिखेंगे? 3 माध्य। तो यहां पर x के जगह पर क्या होगा? 3 होगा। तो देखिए x का मान मांगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जहां पर भी मिलेगा वो आंसर होगा। 3 माध्य, x का मान कितना होगा? 3, जहां मिलेगा वही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x के जगह पर हम लोग का फॉर्मूला 2 माध्य होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में मिलेगा 2 वही राइट आंसर होगा। तो देखिए अब आगे कह रहा 83 में 12, 13, 11, 14,
उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, 12, 13, 15, 11, उसके बाद फिर 13। तो इसमें क्या मांगा, बहुलक। तो इस बहुलक मांगे तो इस आंकड़े को नजर मारो, सबसे ज्यादा बार कौन है। तो अभी आपको ज्यादा बार 13 आपको कितना बार नजर आ रहा है, 3 बार, बाकी कोई 3 बार नहीं है, तो आपका 13 आंसर होगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए 85 में क्या कह रहा, किसी घटना की, 85 में कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होगा। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1 होगा आंसर। किसी घटना की जो प्रायिकता होगा 1 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा, अधिकतम मान, अधिक से अधिक पूछा है तो आपको क्या कहेंगे, 1 आंसर उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 86 में क्या कहा है, 86 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है। ए में दिया 50%, ठीक है, बी में दिया हुआ आपका 0.12, और सी में दिया हुआ 3/4, और डी में दिया हुआ 13/12। देखिए 50%, एक का अगर 50% निकालते हैं, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ये तो हो सकता है। 0.12 ये भी हो सकता है क्योंकि 1 से कम है। 3/4 देखिए 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी हो सकता है। 13/12 यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, कहा 86 में क्या कहा है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो डी ऐसा है जो नहीं हो सकता है। अब 87 में देखेंगे, एक न्याय संगत पासा फेंका गया 2 का गुना जाने की। पासा में कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। पासा में 6 सतह होते हैं, 6 को संख्या। 2 का गुना जाने की प्रायिकता, तो 2 क्या हो सकता है, 2, उसके बाद कितना हो सकता है, 2 का गुना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब ऐसा संख्या कई गो है, 3 गो, 3 गो ही ऐसा संख्या आ सकता है। तो हम लोग प्रायिकता बराबर क्या पढ़े हैं, घटना घटने वाली संख्या, तो घटना 3 से घटेगा, और कुल संख्या, कुल कितना, 6 गो। अब 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1/2 जहां ऑप्शन मिलेगा उसको हम राइट आंसर मानेंगे। तो 87 का ए नंबर में 1/2 है, तो 1/2 को आंसर मारेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है 88 में, 88 में क्या कह रहा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग, अच्छी प्रकार से, 88 में कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो लाल रंग का एक होता है ठिकड़ी, ठिकड़ी, इसको, ये भी लाल रंग का होता है, कई ठो होता है, 13 ठो, ठिकरी भी लाल रंग का। और एक होता है पान, लाल रंग का, कितना होता है, 13 ठो। और एक होता है चिड़ी, ये भी कई ठो होता है, काला रंग का होता है। ये है रेड का, ये भी रेड का, और ये है ब्लैक का, ये भी 13 ठो। और एक है, एक आपका है पान, ये भी कितना है, ब्लैक का, ये भी 13 ठो। तो 26 ठो काला हुआ और 26 ठो लाल। तो घटना इन सभी से घट रहा है, तो कितना होगा, 13 दूनी 26 से घटना घट रहा है, और कुल पत्ता कितना है, 52 है। तो क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 चौके 52। स्किप करो, यहां आपको इसलिए डिटेल बताए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो घटना, जो घटना है एक पत्ता से घटेगा, घटना किससे घटेगा, 1 से। कुल कितना पत्ता होगा, तो ये ठिकरी 13 ठो होगा, ये रेड कलर का, और 13 ठो कितना होगा, पान का होगा, रेड कलर का। तो 26 पत्ता हुआ, तो 1/26 आपका कहीं आंसर है, तो 1/26 अगर नहीं है आंसर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर में दिया है नन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है 89। 89 में क्या कह रहा है, दो न्याय संगत सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। दो न्याय संगत सिक्के को, मेरे प्यारे साथियों, दो न्याय संगत सिक्का, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, तो इसमें एक चित है और एक पट है, तो दो सतह हुआ और दो सतह यहाँ, कुल सतह कितना हुआ, 4। और घटना में क्या कह रहा है, उछाले जाते हैं कम से कम एक शीर्ष आने की। तो शीर्ष जब एक आ जाएगा तो घटना एक से घटेगा और टोटल कितना होगा, टोटल 4 होगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1/4 आपका बी नंबर में है, बी नंबर